मैं आपको सिखाने जा रहा हूं 3T फॉर्मूला, और इसको इंप्लीमेंट कर लिया, एवरी डे एवरी आवर विल बी मोस्ट प्रोडक्टिव एंड ऑल टॉपर्स। कभी तुम व्यक्तिगत रूप से मिलना और पर्सनली, वो सेमिनार वाला नहीं, पर्सनली उनसे बात करना, यू विल फाइंड, या उनके ऑफिस में उनको काम करते हो, नेचुरल एनवायरमेंट में उनको काम करते हो देखना, यू विल फाइंड लॉट ऑफ सेंस ऑफ अर्जेंसी। जितने भी ऑफिसर्स हैं, मुख्यमंत्री ने फाइल मांगी है, अभी तुरंत जो है तत्काल मीटिंग है, ये ऑडिट करके देना है, कोविड की रिपोर्ट आई है, सेंट्रल से टीम आ रही है, कितने वैक्सीन है, जल्दी 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 जल्दी, इस तरह से उनका जो है वो पूरा एक फोन पर रखा, दूसरा फोन, तीसरा फोन, चौथा फोन। ठीक है, अगर आपके आसपास कोई आईएएस ऑफिसर होंगे, या जो सेगमेंट हमारे तो फैमिली में है, तो हमें यह बात पता रहती है कितनी सेंस ऑफ अर्जेंसी होती है। मतलब वो अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ रहे हैं, जल्दी जल्दी, उधर इधर मैडम निकल रही है, सर निकल रहे हैं, उधर पिए, जल्दी गाड़ी लाओ, जल्दी गाड़ी लाओ, उधर गाड़ी आ रही, धड़ाक से दरवाजा खुला, अंदर चलो, वहां चलना है, सचिवालय चलना है, मुख्यमंत्री आवास चलना है, इतनी सेंस ऑफ अर्जेंसी होती है। तो सेंस ऑफ अर्जेंसी इन ऑफिसर्स की एक इनहेरिट जो है वो बहुत इंटीग्रल पार्ट होता है। तो आज से आपको क्या करना है, 3T फार्मूला को फार्मूला करना है। 3T फार्मूले में पहला टी है टाइमर, दूसरा टी है टारगेट्स, एंड तीसरा टी है टाइम टेबल। लेकिन टाइम टेबल वो नहीं जो आप बनाते हैं, स्मार्ट टाइम टेबल जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। तो पहला टी है टाइमर। आप जब भी पढ़ाई करेंगे, और ये फोन वाला टाइमर नहीं, फोन तो अपने से दूर रखना, उसको दूर रखने का तरीका बताऊंगा अभी। ठीक है, अभी लास्ट में जाऊंगा और मैं तुम्हें एक बड़ी मस्त सा मेथड बताऊंगा कि कैसे डिस्ट्रैक्शन, प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे हटाते हैं। तो पहला हो गया टाइमर। यू मस्ट, आपको जो भी पढ़ाई करनी है, आप चाहे 45 मिनट पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, आप हमेशा टाइमर के अगेंस्ट पढ़ेंगे। आज से याद रखिएगा, ये उल्टा काउंटडाउन करेगा, टाइमर के साथ आप जाएंगे। 30-40 रुपए का एक आता है डिजिटल वाला, वो खरीद लो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, बहुत ज्यादा जो है बहुत महंगी चीज नहीं है, 30 या 40 रुपए में तुम्हें आ जाएगा। आप टाइमर खरीद सकते हैं, टाइमर को यूज करिए। ठीक है, पहला चीज, यानी आप जितनी भी देर पढ़ने बैठेंगे, आप एक टाइमर के अगेंस्ट बैठेंगे। दूसरा, आप जब भी पढ़ने बैठेंगे, यू मस्ट हैव द टारगेट फॉर दैट चंक। पूरे दिन का टारगेट नहीं बनाना है कि हिस्ट्री 15 दिन में खत्म करनी है। शुरुआत के 10 दिन खाली यही सोचने में निकल जाता है कि हिस्ट्री खत्म करनी है, बाद के 5 दिन में कुछ नहीं खत्म होता है। हमें टारगेट्स बनाने की, इस 45 मिनट, 1 घंटे या 2 घंटे जो भी मेरा स्लॉट है, उसमें मुझे क्या आउटपुट निकालना है। ठीक है, हम क्या करने जा रहे हैं, हम पाथ को नैरो कर रहे हैं, हम इसको संकीर्ण कर रहे हैं, ताकि मेरा दिमाग जरा भी ना भटके। ये क्या करेगा, ये सामने टिक 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 तुम्हें बताता रहेगा कि यू आर लूजिंग योर टाइम, फोकस ऑन दिस, एग्जाम डे आ गया, 1 घंटे में मुझे आउटपुट निकालना है। ये तुम्हें क्या बताएगा, मेरे एग्जैक्ट टारगेट्स क्या हैं। और अब आ जाते हैं टाइम टेबल, यानी कि पूरे दिन का आउटपुट हम मैनेज कैसे करेंगे, इस पे हम बात करने जा रहे हैं। नाउ नेक्स्ट वन, 3T में टारगेट्स। टारगेट्स का मतलब होता है दैट इज कैलकुलेटेड गोल्स। टारगेट ऐसा नहीं बनाना आज मैं विपिन चंद्र खत्म कर दूंगा, नहीं। मैं अगर 1 घंटे में 10 पेज पढ़ता हूं और 1 घंटे मेरा स्लॉट है, तो मैं जो है 10 या 11 पेज का मैं एक टारगेट लेके चलूंगा। या मुझे 3 आंसर इस 45 मिनट में लिखने हैं, या मुझे इतनी चैप्टर रिवीजन करना है। ये एग्जैक्टली जो है वो रियलिस्टिक गोल आपको लगाने, आइदर पेज या चैप्टर, जो भी आपको रियलिस्टिक, ऐसा हाइपोथेटिकल नहीं कि पता चला आपका WPM यानी वर्ड पर मिनट आप जो है मुश्किल से 4 पेज पढ़ पाते, 1 घंटे में 40 पेज का आपने टारगेट बना लिया ना। रियलिस्टिक बनाना है, जो मतलब औसत हो, उसमें आप 5 से 10% का एनहांसमेंट कर सकते हो, ओनली 5 and 10। यानी कि अगर मैं 10 पेज पढ़ पाता हूं 1 घंटे में, तो मैं 12 का जो है टारगेट लेके चलूंगा, या 11 का टारगेट लेके चलूंगा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट वन, टाइम टेबल। टाइम टेबल, आपको स्मार्ट टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल का एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां जो स्मार्ट मैं बनाने जा रहा हूं, दैट इज, कहेंगे सर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। एक्चुअली में जब चार्ल्स डुहिक की बुक पढ़ोगे, द पावर ऑफ हैबिट, ठीक है, द पावर ऑफ हैबिट, तो पावर ऑफ हैबिट में ये कहा गया है कि हमारे दिमाग का न्यूरल सिस्टम होता है। जब हम कोई भी काम, जैसे आप सिंपल सा, जैसे नेचर का लगे, आपको टॉयलेट जाना होता है, तो आपने देखा होगा सुबह उठे तो कई लोगों को सुबह उठने के साथ साथ जो होता है वो क्या होता है, उनको प्रेशर बन जाता है और चले जाते हैं। कहां से आखिर ये शरीर को कैसे पता चला। या कई लोगों को चाय पीने की, बेड टी पीने की आदत है, किसी को सिगरेट या तंबाकू की जो है आदत होती है अलग अलग जगहों पे। उसके बाद क्या होता है, उनको जो है प्रेशर बनना शुरू होता है और वो जो है नेचर कॉल के लिए चले जाते हैं। कैसे ये हुआ, हमारी बॉडी में हैबिचुअल सिस्टम जनरेट होता है, न्यूरो लिंक्स हमारे जनरेट होते हैं। हमें पढ़ने की भी आदत बनानी पड़ेगी, अपने शरीर को काफी हद तक उसी एटमॉस्फेयर में रखिए, इस टाइम जोन पर उसको शरीर को आदत है कि ये 1 बजे का जो समय है या 12 बजे का जो समय है, इस वक्त में इस शरीर को जो है वो सीधे बैठने की आदत है। सो सबसे पहले आपको उस टाइम जोन में, अगर आप नहीं भी पढ़ पा रहे हैं, आपका मन भटकता है, भाई मेरे नॉवेल लेके बैठ जाओ। अगर नहीं पढ़ पा रहे तो भी, अगर तुमने कहा मुझे मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, 3 किताबें, एटॉमिक हैबिट पढ़ लेना, चार्ल्स डुहिक की पावर ऑफ हैबिट पढ़ लेना, ये आप, और जो 12 रूल्स ऑफ ब्रेन, ये 3 किताबें अगर पढ़ लेना, बड़ी मोटी मोटी किताबें हैं। जब आप इन 3 किताबों को पढ़ोगे, जो जॉर्डन्स की बुक्स है, इनको जब पढ़ोगे तो वो यही कहते हैं, भाई उस एटमॉस्फेयर में बैठो। 12 बजे मैंने टाइम रखा है, मुझे 12 बजे बैठना है। कुछ नहीं होगा, हम यार वेद प्रकाश शर्मा की किताब पढ़ेंगे, और बताओ हम चाचा चौधरी पढ़ेंगे, लेकिन 12 से 1 मुझे बिस्तर पर नहीं जाना है, 12 से 1 मुझे घूमने नहीं जाना है। अगर मैंने टाइम टेबल में ये टाइम फिक्स किया, आई विल सिट ऑन माई चेयर। देखे कितने दिन तक दिमाग भटकता है। पहले शरीर को ट्रेन करो, मन अपने आप ट्रेन, फिर दिमाग अपने आप ट्रेन होना शुरू हो जाएगा। इसको बहुत आराम चाहिए होता है, ये बहुत ज्यादा जो है वो स्टाइल मारता है। तो आपको जो टाइम टेबल आपने बना लिया, उसमें बैठो, शतरंज खेलो, देखे कहां जाता है दिमाग।
इंटरेस्ट की नॉवेल पढ़ो, कॉमिक्स पढ़ो, 2-4 दिन ही तो होगा, फिर धीरे धीरे कुछ समय बाद बॉडी को आदत हो जाएगी। 12 से 1 इज योर अलर्ट टाइम। इसको हम लोग साइकार्डियन साइकिल भी बोलते हैं। उसको आपको बॉडी साइकिल को चेंज करना पड़ेगा। क्लियर है? लेट्स गो ऑन। पहला, अगला जो है वो टाइमर होता है। टाइमर मीन रन विन टाइम। ये सेंस ऑफ अर्जेंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ये आपके पूरे फोकस को, जब ये घड़ी की जो है वो भागेगा तो अरे यार मेरे पास 40 मिनट बचा है, अभी कितने पेज है, अरे मेरे पास 30 मिनट बचा है, मेरे पास 20 मिनट बचा है, तो आपको क्या होगा कि वो 1 घंटे में आपको एग्जॉस्ट कर देगा। आप पूरी तरह से फोकस रहेगी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को मेजर में। क्वालिटी में आपको समझ में आएगा और क्वांटिटी में आप रनिंग को दोनों को मेंटेन करते हुए चलेंगे। अब हम आगे आ जाते हैं। सुपर 50 बैच एक्सरसाइज, डेली शेड्यूल, बुक रीडिंग, आंसर राइटिंग, रिवीजन, सब कुछ आपके रहा। तो पर्सनल मेंटरशिप अगर मुझसे सीखना है तो मैं अब जल्दी ही, ये बैच कंप्लीट हो रहा है, नाम मेरे पास आ रहे हैं। मैं आपको 21 दिनों तक मेडिटेशन, 21 दिनों तक ब्रेन पावर, डिसिप्लिन के लिए ट्रिक्स, सब कुछ सिखाने जा रहा हूं। यानी बिल्कुल पर्सनल ट्रेनिंग के साथ। जिनको लगता है कि सिर्फ ऑनलाइन क्लास करके उनको नहीं मजा आने वाला, उनके सर पर कोई बैठे ऐसा सख्त इंसान जो उनको सीधे सीधे करके एक रास्ते पर लेकर आए, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ पर्सनल मेंटरशिप। जो ये समझ चुके हैं कि उनके हालात उन्हें इकट्ठा नहीं होने देंगे, जो ये समझते हैं कि बार बार डिसीजन होगा, वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। लास्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज स्मार्ट टाइम टेबल। स्मार्ट टाइम टेबल इज ऑल अबाउट आपको अपने हर घंटे का पर्पस पता होना चाहिए। अगर आपको पर्पस नहीं पता है, सब कुछ बेकार है। एक टाइम टेबल आप ऐसे बनाओ, सपोज दैट मैं मंडे का टाइम टेबल बना रहा हूं, राइटिंग द मंडे टाइम टेबल। तो आप क्या होता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सब लिख डालते हो, गोजागा जी टिक टाक ऐसे करते रहते हो, वो नहीं कर रहा है। अब यहां पर क्या होगा, आपको थोड़ा सा एक जो है लार्जर टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा टाइम टेबल है, मैंने यहां लिखा टाइम यानी समय, टास्क मुझे कार्य क्या करना है, उद्देश्य क्या है इस कार्य का, यह भी स्पष्ट कर रहा है। दिमाग को अगर हैबिट बनानी है किसी चीज की, तो दिमाग कभी भी लार्जर गोल को नहीं उठाता है, वो माइक्रो यानी उसको क्यों कर रहा है, उसको आपको पर्पस बताना पड़ेगा। बिना पर्पस के कभी हेडिंग आपकी जो कभी एक्सेप्टेंस नहीं आएगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप में से कई लोग सुबह जल्दी नहीं उठते होंगे, रात भर जगते होंगे। अब किसी दिन किसी ने कहा कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, बहुत तेज वो लोग होते हैं, आपने कहीं वीडियो देखा, किसी ने कहा, पापा ने समझाया, लेकिन जब ऐसे ही आपने अलार्म लगाया, आपको पता ही नहीं कि सुबह आपको उठना क्यों है। अचानक से क्या हुआ, आप सुबह अलार्म बजा, बंद करो यार मस्त नींद आ रही है, अब सो जाते हैं, अक्सर ऐसा हुआ होगा। लेकिन ऐसा भी हुआ होगा कि आप सुबह आपको उठने की आदत नहीं, आप नाइट बर्ड है, कोई बात नहीं है, सुबह आपको गाड़ी पकड़नी, फ्लाइट पकड़नी, कहीं जाना है, कोई बहुत अर्जेंट है, किसी से मिलना है, ठीक है, अचानक से आप देखेंगे आपकी नींद खुल जाती है। ये आप ही हैं, नींद आपकी ऑटोमेटिकली खुल जाती है। गाड़ी पकड़नी है, एरोप्लेन पकड़ना है, कुछ भी है, किसी से मिलना है, कोई बहुत अर्जेंट वर्क है जो नुकसान हो सकता है, नींद खुल जाती है। व्हाई? बिकॉज एट दिस टाइम योर माइंड नोज द पर्पस। इस समय आपके दिमाग को उद्देश्य पता है और आपको पता है कि मुझे कैसे आउटपुट देना है, एक्सेप्ट इट और नॉट, मुझे बताना। सो यहां पर हमें टाइम टेबल जब बनाना है, दैट इज अ टाइम। आप सबसे पहले समय लिखेंगे, कौन सा कार्य करने जा रहा हूं। अब इसमें स्पष्ट लिखेंगे, आप लिखते हैं रीडिंग रीडिंग रीडिंग, ऐसे ना लिखते हैं, नहीं रीडिंग नहीं, टास्क मेरा क्या है, हिस्ट्री। मैं रीडिंग, आप ऐसे लिखते हैं ना, पढ़ाई, स्टडी टाइम, स्टडी टाइम, ऐसे बनाते हो ना टाइम टेबल, भाई स्टडी टाइम। दिमाग समझ रहे कौन सी स्टडी यार, ये तो बोझ लेके घूम रहा है, स्टडी तो वैसे इतना भारी शब्द है, बिल्कुल पसंद नहीं है उसे। तो क्या होता है, दैट इज अ हिस्ट्री मैं पढ़ने जा रहा हूं, या मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने जा रहा हूं। पर्पस मैं प्री के लिए पढ़ूंगा, या मैं मेंस के लिए पढ़ूंगा, या मैं आंसर राइटिंग करूंगा। फॉर एग्जांपल, वेरी स्पेसिफिक इन योर टाइम टेबल। एंड द लास्ट वन इज रिमार्क। हुआ कि नहीं हुआ, मैं 9:20 पे पढ़ने बैठा, आदतों के अनुसार 20 मिनट मैंने प्रोक्रेस्टिनेट किया, लिखो यहां पर -20 मिनट। रिमार्क, आई वॉज नॉट गुड, आई वॉज नॉट गुड। जितना अपनी आंखों को दिखाओगे कि पाप क्या है, उतना उसको रियलाइज करेगा वो, ठीक है भाई। अभी क्या, अरे 20 मिनट, अरे चल यार भाई कवर कर लेगा, रात में ज्यादा पढ़ लेंगे, नहीं, लिखो यहां पर -20 मिनट्स। मैं इतना प्रोक्रेस्टिनेट किया, मैं देर से बैठा, यहां रिमार्क में डालो। सो दिस इज योर वन डे टाइम टेबल, डायरी बनाओ इसको। दैट इज अ टाइम, टास्क, स्पेसिफिक, नो स्टडी। आप लिखते हो ना स्टडी टाइम, स्टडी टाइम, नो स्टडी टाइम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टडी? हैबिट कभी बनेगी नहीं आपकी, आपको उसके जो है वो माइक्रो लेवल पे जाना पड़ेगा। व्हाट आई एम गोइंग टू रीड इट, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। पर्पस क्या है मेरा, आई हैव टू लर्न, रिवाइज में करने जा रहा हूं, हो सकता है मैं रिवीजन कर रहा हूं हिस्ट्री का, हो सकता है कि मैं आंसर राइटिंग हिस्ट्री करने जा रहा हूं, हो सकता है मैं न्यू चैप्टर पढ़ने जा रहा हूं। आप यहां पर्पस लिखेंगे। योर माइंड मस्ट बी वेरी वेरी कलेक्टिव होना चाहिए, वहां पर टू द पॉइंट फोकस होना चाहिए ना। मैं इसका रिमार्क दूंगा, मेरा आउटपुट क्या रहा। When you do this, अगर आप ये कर ले जाते हो तो यकीन मानिए जो टॉपर्स हैं कोई बहुत बाहर से नहीं आते हैं। आप पूछते ना, आज एक बच्चे ने क्वेश्चन किया, सर वो बुक लिस्ट बता दीजिए टॉपर वाली, ठीक है। मुझे तो एक आज आईएफएस का ट्वीट मिला, आईएफएस का, उससे किसी बच्चे ने पूछा उससे कि सर टॉप करे, आप लोगों ने पढ़ा होगा, अखबार में आया हुआ है, ठीक है। तो वो पूछा कि आप सर बता दीजिए फर्स्ट अटेम्प्ट में टॉप कैसे करें। उसने लिखा कि भाई मुझे पता होता तो मैं नहीं टॉप कर जाता फर्स्ट अटेम्प्ट में, और बिल्कुल सही बात कही है।
आप कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिसका रिलेवेंस नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ कर्म है, सिर्फ कर्म करिए, ओरिएंटेड करिए। टॉपर्स बेसिकली इस तरह से अपना माइक्रो मैनेजमेंट, इसको बोलता जाता है माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं, एक एक घंटे को वो निचोड़ लेते हैं। यही एनसीईआरटी उनकी सफलता का आधार बन जाता है, आपकी कब्रगाह बन जाती है। यही लक्ष्मीकांत वो जो है टॉप कर जाते हैं और आप जो है उसी लक्ष्मीकांत के बोझ के नीचे खत्म हो जाते हैं, बोरिया बिस्तर उठाकर अपने गांव देहात लौट जाते हैं। तो सवाल यह है कि 24 घंटे को यूटिलाइज करने के लिए सेंस ऑफ अर्जेंसी इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल इन योर लाइफ।